बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसका मरकज़ वज़ीर आला मरियम नवाज का ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत ना बर्दाश्त करने का दो टोक ऐलान और उस पर अमल दरामद है। ये सिर्फ एक इंतजामी पॉलिसी नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला है जो पार्टी के अंदरूनी ढांचे, इत्तेहादी सियासत और मजमूई गवर्नेंस मॉडल को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। ताज़ा वाक़या सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अचानक बरतरफी और गिरफ्तारी। वज़ीर आला ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पेश किए गए ठोस शवाहिद की बुनियाद पर यह कदम उठाया, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही एक भारी तनाज़े को जन्म दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं, इस बात के ऊपर नाराज हैं कि उनके सियासी गढ़ में इतना बड़ा इंतजामी फैसला उनसे मुशावरत के बगैर ही कर लिया गया। जरा ये भी बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार किया बल्कि यहां तक कह दिया कि अगर इस अंदाज में फैसले होते रहे तो वो अपने ओहदे से अलग होने पर गौर कर सकते हैं, और इतलात ये भी थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ भी इतलात मंजर आम पे आई कि मरियम नवाज भी ऐसी ही पोजीशन के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज ना हुई तो मैं भी इस्तीफा देने पर गौर कर सकती हूं, और ये मोतबर जराए बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत की सख्त गीड गवर्नेंस पॉलिसी, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और अवामी रद्द-ए-अमल के पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का ये गैर लचकदार मॉडल उनके लिए काबिल कबूल नहीं, और नून लीग के अपने कई सीनियर अराकीन भी ये समझते हैं कि सियासी मफाहमत के बगैर तवील मुद्दती हुक्मरानी मुश्किल हो जाएगी। इसी दौरान पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस में एक और महाज खुला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी इम्तियाज महमूद शेख ने 15 इजलासों की मुअत्तली के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और नाअहल करार दिए गए कई पीटीआई रहनुमा अपनी नाअहली के खिलाफ अपीलों के अंदर मसरूफ हैं। कानूनी महाज पे सबकी नजरें 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पे हैं, जो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। और ये समाअत सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी असरात भी रखती है, खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। सवाल यह भी है कि क्या यह एहतजाज अवामी ताईद के ग्राफ को दोबारा ऊपर ले जा सकेगा या फिर सिर्फ बयानिए को जिंदा रखने की कोशिश साबित होगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमलों में उमर अयूब साहब की जमानतों को मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने यह दावा किया है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का नायकॉब गुम हो चुका है और वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये खानदानी नौयत का मसला है, ये सियासी माहौल में एक नया तनाज़ा पैदा करेगा। ये तमाम वाक़यात एक ही समत इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस का मॉडल एक बड़े टेस्ट केस से गुजर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को सियासत से अलग रखने का अज़्म और इत्तेहादी जमातों की नाराजगी, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, अपोजिशन की सड़कों पर वापसी की तैयारी और अदालती महाज पे जारी केसेस, ये सब आने वाले महीनों में न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाकी सियासत के तवाज़ुन को भी बदल सकते हैं।